अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एयर। एयर हवा को कहते हैं। उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और उसके गैसेस के जो इस्तेमाल हैं, यूजेज हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो एयर की कंपोजिशन क्या होती है? ये कि 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। उसके बाद 21% होती है ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसें होती हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, मीथेन वगैरह, दूसरे भी बहुत सारी गैसें होती हैं, 3-4 गैसें होती हैं जो मिक्स होके होता है। ये क्या है? एयर का एक मिक्सचर है, गैसों का एक मिक्सचर है एयर में। एयर एक मिक्सचर है गैसों का। एयर की इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें हर एलिमेंट्स को, लिविंग थिंग्स को क्या होती है? एयर की जरूरत होती है। इसलिए हमें अपनी हवा को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि हवा को क्या नहीं करना चाहिए? पोल्यूशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो उसको हमें सेफ करना चाहिए। तो पोल्यूशन को हमें मतलब किस तरह से रोकें? जैसे कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उसमें धुआं मिक्स हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है। इसके अलावा हम पौधे जो हैं, जंगलात हैं, वो काट रहे हैं तो उसमें क्या होता है? हमारी जो एयर होती है वो पोल्यूशन हो जाती है। एयर में बहुत सारे गंद वगैरह जैसे होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह केमिकल्स होते हैं, तो उसका जो बर्न्स जो होता है, बर्निंग होता है प्रोसेस, तो उसका धुआं होता है। तो मिक्सर्स, बहुत सारे केमिकल्स के धुएं से वो क्या हो जाती है? एयर की एक पोल्यूशन हो जाती है हमारे, जो हमारे लिए लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हमें प्लांट्स के लिए भी एयर की बहुत जरूरत होती है, एयर की बहुत नीडेड होती है। और हमारे इंसान और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे बैल बकरियां वगैरह हैं जो हम, तो उनके लिए भी हमें क्या है? एयर की जरूरत होती है। मोस्ट प्लांट्स एनिमल्स टेक एयर्स विच इज द ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन होती है, गिव आउट रिच कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और हमारे क्या है? रेस्पिरेशन में प्रोसेस में क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जो एक ऑक्सीजन के जरिए होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब कि हमारे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है हमारे बॉडी में और हम वो बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं पीछे वाले चैप्टर में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है, ये दो होती हैं गैसें जो हवा में मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? दिन में रहते हैं, इंसान जो है ऑक्सीजन लेता है और जो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। मगर यहाँ ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट्स दिन में लेता है मगर रात में हमारी तरह ही रिएक्ट करता है। मतलब कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे ही प्लांट्स रात को करते हैं। जैसे पौधे होते हैं हमारे, दरख्त वगैरह, वो भी रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और दिन में ये क्या करते हैं? उल्टा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दिन में ऑक्सीजन को फ्रेश वहां से मिलती है हमें सुबह सवेरे, दरख्त के नीचे या बागात में या गार्डन में हमें वॉक करना चाहिए ताकि हमें वहां से एक फ्रेश ऑक्सीजन मिले और हमें उससे हमारी हेल्थ को पसंद हो, हमें एनर्जी मिले, एक चलने में मजा आता है, सुकून मिलता है, ज़हनी फ्रेश होती है, हमारा जो हमारा जो रेस्पिरेशन वाला सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रात में फिर वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हम भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर निकालते हैं। तो हमें अगर हम भी रात को जाके दरख्त के नीचे सो जाएं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं और ऑक्सीजन वो भी ले रहे होते हैं और हम भी ले रहे होते हैं। तो हमारे लिए कि वो सेहतमंद नहीं होता। हमें रात के टाइम पे दर्द के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वो शायद हमारे लिए एक सर में दर्द हो या हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। हमें वो फ्रेश ऑक्सीजन जो हम चाह रहे होते हैं दर्द के नीचे वो हमें हासिल नहीं होती। दूसरा ये कि नाइट्रोजन जो है एक इम्पोर्टेंट गैस है जो वो हमारे प्लांट्स के लिए भी जरूरी होती है और एनिमल्स के लिए भी होती है जरूरी। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि उसमें से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा
होती है, फायदेमंद होती है हमारी जो ग्रोथ के लिए जो चाहिए होती है वो प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। हमारी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होती है। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, अच्छा प्लांट्स कहां से लेते हैं प्रोटीन्स, सॉरी नाइट्रोजन लेते हैं, वो कंपाउंड्स लेते हैं सोयल से, जो सोयल होती है मिट्टी होती है वहां से नाइट्रोजन क्या लेते हैं प्लांट्स लेते हैं, जमीन की जो मिट्टी होती है वहां से हासिल करते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं जैसे हम में इंसान होते हैं, वो प्लांट्स वो नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, वो लेते हैं दूसरे जानवरों से। सही है, जैसे होता है कि एनिमल्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट से लेते हैं और दूसरे जानवरों से, जैसे हम खाते हैं मुर्गी वगैरह खाते हैं, इसके अलावा हम बैल बकरियां खा रहे होते हैं पका के, तो उसमें नाइट्रोजन होती है, वहां पे प्रोटीन होती है, उसमें प्रोटीन होती है। जब हम गोश्त खाते हैं तो हमारा गोश्त बढ़ता है क्योंकि हमें वहां से प्रोटीन मिलती है, गोश्त हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं प्लांट्स वगैरह से। तो क्या है, तो हमारा जिस्म क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमें प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन से हमारा जिस्म बढ़ता है। दूसरी ओजोन लेयर क्या होती है, एक लेयर होती है जो गैस से होती है, जिसका फार्मूला होता है ऑक्सीजन 3, जिसमें 3 ऑक्सीजन मिलके एक लेयर बनती है, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारा एटमॉस्फेयर है उसके हायर पे होता है, ऊपर की सतह पे मौजूद होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रा वायलेट रेस जो सन की रेशाएं होती हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, जो हमारे स्किन को खराब कर सकती है, हमारे स्किन को ऊपर जो लेयर है उसको जला सकती है। उसको जलाने जो हमारे नुकसानदेह ये लेयर्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे रोकने के लिए एक लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर पे मौजूद है। Also during day night the atmosphere prevent us from the excess of heat ऑफ द सन। जो ज्यादा हीट होती है, एक्सेस कहते हैं ज्यादा को, ज्यादा हीट होती है जो सूरज की रोशनी से, उससे बचाती है। फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जो हमें वहां पे डायरेक्टली हमारे जिस्म पे सूरज की रोशनी आके पड़ती तो हमारा जिस्म जल जाता, हमारे बहुत सारी स्किन की बीमारियां हो सकती थी। मगर बीच में हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो उसकी तपिश को कम करती है और हम उसके बाद हमारे पास आके रोशनी मिलती है, जो हमारे लिए एक इतनी जो नुकसानदेह नहीं होती। मगर अभी कह रहे हैं कि ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे जो एसिड रेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो ज्यादा हो रहा है। हमारी स्किन जो है, पिगमेंट्स होता है, हमारे स्किन का कलर होता है वो ब्लैक होता जा रहा है सूरज की रोशनी से, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके एक अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, सन की जो रोशनी होती है उसको अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो सरफेस हीट होती है, जो उससे भी हमारा क्या होती है, एस्केपिंग, वो गायब करती है। सही, ज्यादा जो गर्माइश होती है उसको भी ट्रैप करती है। मूविंग एयर कॉल्ड वाइंड, जो हवा चलती है उसको हम वाइंड कहते हैं, हवा कहते हैं उर्दू में। ब्लोइंग जो करती है, हवा चलती है, वो क्या होती है, उसमें ग्रेट फोर्स होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर हमें हवा में वैसे भी ताकत होती है, वो क्या एक एनर्जी है, एक एनर्जी के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, इसमें ये क्या मूवमेंट होती है हवा की, तो क्या है, सेल बोट जो कश्तियां होती हैं जो समंदरों में होती है, वहां पे एक झंडा लगा होता है। आपने देखा होगा अगर छोटी कश्ती होगी तो छोटा सा एक झंडा होता है, तो हवा जिस तरफ रुख पे जा रहेगी वो झंडा भी उस तरफ पे फ्लैग हो रहा होगा, फड़फड़ा रहा होगा। तो वो क्या होता है, उसकी एक रुख का पता चलता है कि हवा किस तरफ से चल रही है, तो उस डायरेक्शन पे क्या होती है, कश्ती या बोट जो होती है वो चलती है। तो ये बहुत ज्यादा फोर्सफुल, बहुत ताकतवर होती है। सेल बोट्स को, ग्लेडर्स को, और जो वाइन मिल्स होती है, जो चक्कियां होती हैं जो हवा पे चलने वाली, वो बहुत, और जनरेटर होते हैं, ये क्या है, सारे हवा पे चलते हैं, क्योंकि इसमें एक फोर्स होती है, एक ताकत होती है जो उनको चलाती है। उनसे हमें क्या मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, जैसे जनरेटर वगैरह हम यूज करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं। मिल्स वगैरह चलती हैं तो उसमें बहुत सारे काम हम होते हैं। तो ये जो है हमारे इस फोर्स, एज अ फोर्स के
बेस पे भी यूज होता है। दूसरा है कि वाइन जब चलती है तो क्या है, सीड्स जो होते हैं, सीड्स कहते हैं जो दरख्त, जो पौधे के दरख्त होते हैं वो भी पत्ते क्या होते हैं, टूटते हैं, पत्तों से जो बीज होता है दरख्तों से वो निकल के बिखरते हैं, डिस्पर्स होता है, बिखर जाना, डिस्पर्स कहते हैं बिखर जाना। तो वो दूसरे दरख्तों में जाके उसमें एक दूसरा रिप्रोडक्शन का एक सिस्टम रहता है, तो वहां पे क्या पैदावार भी बढ़ती है। एक या मतलब के बीज टूटता है, दूसरे जाके जमीन पे लगता है या दूसरे वहां पे होती है, तो वहां पे रिप्रोडक्शन होती है, दोबारा पैदावार होती है। तो वो पैदावार में भी, जंगलात में भी इस तरह के नई नई प्रोडक्शन होने में भी हेल्पफुल होता है। ईयर के क्या, ईयर यूज इन नंबर ऑफ वेज, बहुत तरीके से ईयर्स को यूज किया जाता है, मतलब कि जिस तरह से आप यूज करना चाह रहे हो तो इस तरह के बहुत वेज होते हैं। जैसे कि मशीन से यूज होती है माइनिंग में, साफ होने के लिए क्या है मशीन यूज करते हैं, मतलब कि हम जैसे एयर प्रेशर के लिए हम यूज कर सकते हैं, डिगिंग के लिए, खोदने के लिए भी यूज सकते हैं। ड्रिल जो होती है, जो डेंटिस्ट यूज करता है, जो हमारे दांतों में सुराख करने के लिए जो कीड़ा वगैरह निकालते हैं, तो उसमें भी एयर का प्रेशर का बड़ा काम होता है। पानी और एयर दोनों इस्तेमाल होते हैं इसकी, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों को कीड़ा वगैरह निकालने में, तो दांत में एक सुराख करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये क्या इस चीज में होता है। और ये क्या कंप्रेशर के लिए भी यूज होता है। और जो आपने मशीन देखी होंगे जो आप सफाई के लिए यूज करते हो, वैक्यूम में, बहुत चीजें ऐसी चीजें हैं जो एयर के प्रेशर पे क्या होता है, सफाई के लिए यूज होता है। अच्छा, जो एयर के हमने ये फंक्शन पढ़ लिए, एयर के काम किस तरह से, वो किस तरह से काम आ सकती है। और हमारे टायर में भी एयर होती है, जैसे इतने बड़े बिल्डोजर बल्कि ट्रक वगैरह होते हैं जिसमें बहुत भारी वजन का क्या होता है, मिट्टी वगैरह भर के जा रहे होते हैं या पत्थरा या कोई वजन ही लेके चीजें जा रहे होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो उसके बड़ी गाड़ियों के नीचे टायर होते हैं, टायर में होता है एयर जो उसके वजन को बर्दाश्त कर रहा होता है। नीचे क्या एयर की कंपोजिशन क्या होती है, क्योंकि एयर में, एयर कंपोजिशन कहते हैं बनावट, कंपोजिशन किसे कहते हैं बनावट। एयर की कंपोजिशन कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, वो किस तरह से बनी हुई है। तो एयर कंपोजिशन क्या है, मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है, गैस का, जो कि 40 ये यहाँ पे बता रहे कि गैसेस दैट कवर्स द अर्थ इन द लेयर ऑफ ओवर 480 किलोमीटर के हाई पे कवर करके रखा हुआ है। दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और उसको हम क्या कहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी हवा में होती है, मौजूद में 480 किलोमीटर पे कवर करा हुआ है, तो वो क्या हमारी क्या कहलाएगी, एटमॉस्फेयर कहलाएगी। Earlier we have studied the composition of air, जैसे कि ऊपर हम पढ़ के आए कि 78% कौन सी गैस है, 21% कौन सी गैस है, जिन 21% ऑक्सीजन बोला था, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिखाया है, ये क्या है, एयर का एक ब्लॉक बनाया हुआ है कि इसमें कितना परसेंट कौन सी गैस है। अब ये जो है ग्राफ, अब ये क्या है, इतना हिस्सा जो है हमारे क्या है, ऑक्सीजन है, जो क्या होता है, और अप्रोक्सीमेटली 21% होता है। अगर राउंड अप करें तो ये कौन सी कितने परसेंट होगा, 21%, ये 20.994 है। तो हम अगर राउंड ऑफ करें तो ये 20.1% होगा। और इसके अलावा आर्गन कहते हैं, अदर गैस जो होती है वो आर्गन होती है। नाइट्रोजन क्या कितनी होती है, तकरीबन 78% होती है। और इसके अलावा दूसरी गैसें, ये दूसरी गैसें कौन सी है, ये वाली मौजूद है, तो बता दें। दूसरी गैसें ये जो हमारे पास हैं, ये बहुत कम मिकदार में मौजूद होती हैं इसमें, जैसे कि मीथेन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टो है, हाइड्रोजन है, जेनो, ये कितने परसेंट पे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी गैसें ये मिक्सचर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्गन कहते हैं। ये अगर इन सबको प्लस करें तो ये 1% बनता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1% ये सब मिलके बनती हैं सारे, इसको आर्गन कहते हैं। इन सब गैसों को क्या कहेंगे, आर्गन। आर्गन क्या 1% क्या है, आर्गन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 0.03 ये वाली परसेंट है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे क्या नेचुरली अकॉर्डिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.0, ये क्या है, टोटल 4% होगी। ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड 3.2% है तकरीबन।
अच्छा नीचे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस क्या है, हमारे उसकी गैसेस की खसूसियात कौन सी हैं। एयर क्या होती है, मिक्सचर होता है किस चीज का, गैसेस का। सही, कौन कौन सी गैसेस होती है उसमें, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितना बड़ा हिस्सा होता है, 78% नाइट्रोजन का बड़ा हिस्सा होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा होता है। अब ऑक्सीजन के खुसूसियात क्या है, उसके यूजेस क्या है, हम वो पढ़ेंगे। ऑक्सीजन क्या 21% होती है हमारे एयर में, और उसके अलावा वो लिविंग थिंग्स पे रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा काम आती है। जैसे कि हम जो सांस लेते हैं इसको रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी कहा जाता है। जैसे हम सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये हमारी क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। तो उसमें भी हमें क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत काम आती है। फोटोसिंथेसिस का आपने ऊपर पढ़ा होगा चैप्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो में देखें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कौन से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह का होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में अभी थोड़ा बता देता हूँ कि जो प्लांट्स सांस लेते हैं उसका सांस लेते हैं, और वो क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रोसेस होता है वो जाके वो प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करके ग्लूकोज और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच बाय लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस, क्या रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे इंसान वगैरह है। से उसमें क्या होता है, एनर्जी फ्रॉम फूड होती है। एनर्जी हमें कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस, ऑक्सीजन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यह क्या है, शुगर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हैं और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये किस चीज का प्रोसेस है, ये हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ये दोनों, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। जो हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में शुगर होती है और ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करते हैं तो उसमें तीन चीजें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो ऑक्सीजन का दूसरा यूज ये है कि ये क्या रिक्वायर्ड होती है, जो कंबशन, जो आग जलाने के लिए काम होता है। अगर हम इसको मोमबत्ती हम जलाएंगे, उसको हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, अगर हाथ रख के उसको हवा की थोड़ी हवा भी नहीं देंगे तो वो क्या है, बुझ जाएगी। उसके लिए हमें थोड़ी बहुत उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो जलती रहे। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट आर रिक्वायर्ड। हीट की जरूरत होती है और क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है जलने के लिए। कंबशन कहते हैं जलने के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, वैक्स इज फ्यूल। फ्यूल क्या है, वैक्स क्या है, एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। से रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अब जब दोनों जलेंगे तो धुआं निकलता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो प्रोड्यूस होता है। एंड वाटर, और वाटर ये हमारे मोमबत्ती से निकल रहा है नीचे। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, हीट होती है। हीट हमारे क्या है, एक एनर्जी है। अच्छा, ऑक्सीजन कब डिस्कवर हुई, ये 74 में हुई थी। ये साइंटिस्ट है जोसेफ प्रेस्ली जिसने ये डिस्कवर की थी ऑक्सीजन। इसकी ये पिक्चर लगी हुई है या आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, वैक्स और ऑक्सीजन अगर हम दोनों को क्या है तो उसमें भी एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वाटर प्रोड्यूस हुई और एनर्जी होती है। दो चीजें मिलके तीन चीजें बना रहे हैं। ये दो चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे ये वैक्स है, मूंग का जो हम उसको वैक्स कहते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा वाटर बनता है, तीसरा एनर्जी बनता है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट नाइट्रोजन क्या होती है, 78% है। दूसरी गैस हमारी क्या है, बड़ा सा 78% होता है, जिसका इस्तेमाल क्या है, नाइट्रोजन क्या होती है, इनएक्टिव गैस होती है, जो खुद एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव गैस है। इफ कंपेयर ऑफ ऑक्सीजन, कंपेयर के ऑक्सीजन और क्या होती है, एक्टिव गैस है, ये इनएक्टिव गैस है। अर्लियर इट वाज कॉल्ड एजोड, उसको क्या कह सकते हैं, एजोड भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है, एजोड है। नाइट्रोजन का दूसरा कोई नाम पूछे तो क्या बोलोगे कि एजोड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बहुत सारे के टेस्टों में अगर ये सवाल आया है कि नाइट्रोजन का दूसरा नाम कौन सा है, एजोड क्या है नाम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग विदाउट लाइट, जो लाइट नहीं है इसकी,
एजोर की मीनिंग क्या है? विदाउट लाइफ। द प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन गैस इन द एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर में इज कवर्ड इनटू द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोटीन्स मेंटेन द एटमोस्फियर इज शोन इन द नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल है। द प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस क्या होती है? एटमोस्फियर क्या होती है? कन्वर्ट होती है और प्लांट्स में और एनिमल्स में, उसके बाद प्रोटीन्स बनती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो कन्वर्ट होती है प्लांट्स में, एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स के बाद वो प्रोटीन्स में बनती है और उसके बाद दोबारा मेंटेन होती है क्या है? एटमोस्फेयर में। जो ये एक साइकिल है। एक जो घास खा जो पौधे में होती है नाइट्रोजन, उसको प्लांट्स वगैरह खाते हैं, वहां पे प्रोटीन वगैरह बन जाती है, फिर वो जानदार दोबारा बढ़ते हैं, वो जमीन में गिर जाते हैं, उसके बाद सोइल से होती है, दोबारा वो प्लांट्स वहां से सोइल से मिट्टी से क्या होते हैं? नाइट्रोजन देते हैं। तो ये एक सर्किल है, घूमता रहता है। उसमें प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के बाद जाके जमीन में गिरना, फिर दोबारा प्लांट्स उससे एब्जॉर्ब करना। तो ये एक पूरा साइकिल है नाइट्रोजन का पैदावार होने की। अच्छा, प्लांट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द कन्वर्टिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कन्वर्ट में क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। सच एज नाइट्रेट्स इनटू द प्लांट्स प्रोटीन्स, प्लांट प्रोटीन्स में जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी वगैरह से। प्लांट्स कैन नॉट कन्वर्ट द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो प्लांट्स कन्वर्ट नहीं करता, सही है। तो उसको क्या है? जमीन से डायरेक्टली मिलता है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट प्रोटीन डायरेक्टली। द एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर प्रोटीन सोर्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटीन कहां से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर कि वो जब वो नाइट्रोजन जमीन से लेते हैं और हम उससे अगर सब्जियां वगैरह खा के, फ्रूट वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो उससे क्या है? जानवर जो पौधे वगैरह खाते हैं तो वहां से नाइट्रोजन लेते हैं। और नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है क्या में? किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन हमारा क्या है? ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त चीज है, जो हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है, जो हमारे जिस्म को बढ़ाता है। तो वो क्या है? नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन से बनती है। न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजेशन बाय केमिकल आर employed to the produce the plants for proteins। प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या है? प्लांट्स की जरूरत होती है। प्रोड्यूस प्लांट्स फॉर द प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स की जरूरत होती है। नीडेड बाय द फास्ट ग्रोइंग एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमारे फास्ट ग्रोइंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि हमें ग्रोथ मिलती है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन हमारे लिए प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से हम ग्रोथ हमारी होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन 0.0% होती है गैस में, ईयर में। हमारी ईयर में ये इसका रेशियो जो है 0.04% हमारा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गेट इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारी मौजूद होती है थ्रू द मेनी सोर्सेज, बट द वन की सोर्स इज फार्मिंग बर्निंग फ्यूल्स। जो हमारे यहाँ पेट्रोल वगैरह जो जलते हैं, गासलेट है, इसके अलावा पेट्रोल है, डीजल से, ये हमारे गाड़ियों में निकलता है, तो वहां से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कोल है, तो क्या है? ये हमारे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में बहुत काम की चीज होती है, उससे वो ग्लूकोज बनाते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ट्रैप द हीट रेडिएशन बैक फ्रॉम द अर्थ टू मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन को होती है, उसमें भी हेल्पफुल होती है। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि रेडिएशन को ट्रैप करती है, उसकी तपिश को क्या है? ट्रैप करती है। जब जो उसकी गर्माइश होती है उसको क्या है? ट्रैप करके और गर्माइश को बढ़ाती है। जैसे कि यहाँ पे दिन ब दिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वैसे वैसे गर्मियां ज्यादा होगी। हम जो पौधे वगैरह होते हैं, दरख्त वगैरह होते हैं, वो काटते जा रहे हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कम होती है, तो ठंड हमारी जो होती है वो कम होती जा रही है, क्योंकि सर्दियों में भी इतनी ठंड नहीं हो रही। इस वजह से ये कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो ज्यादा हो गया है। इसके अलावा एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड कोज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से हमारा क्या, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो मैंने अभी बताया है कि जो गर्माइश जैसे बढ़ रही है पूरी दुनिया में, वार्म कहते हैं गर्माइश को बढ़ना से, तो उसमें वो ज्यादा बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो है
बहुत ज्यादा होगी। हमारे पास दिन ब दिन गाड़ियां बढ़ती जा रही है, एयर कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाने वाले रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग का ज्यादा हो रहा है। हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा गर्मी हो रही है उस वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बर्निंग फॉसिल और रेस्पिरेशन के बहुत बड़ा सोर्स है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम जो इंसान है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े, जैसे जैसे आबादी बढ़े तो इंसान भी बढ़ रहे हैं, तो वो सांस लेते हैं तो क्या है उसमें भी रेस्पिरेशन में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और हमारे फ्यूल्स वगैरह जलते हैं, ऑयल से, पेट्रोल है, डीजल से, ये हमारे फ्यूल्स हैं, अगर ये भी जलते हैं तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अच्छा, ये समरी हमारी, ये आप पढ़ लेना। ये जो हमने पीछे पढ़ा था पूरा, इसका ये एक समरी है, इससे एक रिवीजन हो जाएगी आपको, इजीली आप पढ़ लेना। हमारा यहाँ चैप्टर खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।